नमस्कार। गत दिन कांग्रेस के दो विधायकों के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से जिले की राजनीति में राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया और पूर्व विधायक डॉक्टर सीएस वैद को तो भाजपा में प्रवेश लेकर एक नए सिरे से राजनीति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो तात्कालिक रूप से इन दोनों के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वह है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। इनकी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के तुरंत बाद डॉक्टर सीएस वैद, जिनके पिता स्वर्गीय चंद्रमल वैद ने 4 दशकों तक तारानगर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक जाजम लगाई और लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के तुरंत बाद डॉक्टर सीएस वैद तारानगर पहुंच गए और अपने समर्थकों से गांव गांव ढाणी ढाणी वार्ड वार्ड घूमकर या अपने समर्थकों को अपने पास बुलाकर राजेंद्र राठौड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारी मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं। वैसे भी पुराने सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक पंचायतें जो सरदार शहर तहसील की हैं, लेकिन परिसीमन के बाद वे तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आती हैं, जहां पर डॉक्टर सीएस वैद का तो प्रभाव है ही और स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के छोटे भाई श्यामलाल शर्मा का भी यहां अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि गत पंचायत चुनावों में श्यामलाल शर्मा ने अपनी भाभी और स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा की पत्नी को पंचायत चुनाव में शिकस्त दी थी और श्यामलाल शर्मा और डॉक्टर सीएस वैद दोनों ही राजेंद्र राठौड़ के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित लाभ डॉक्टर सीएस वैद के भाजपा में शामिल होने का राठौड़ को मिलेगा। तो दूसरी तरफ नंदलाल पूनिया पूर्व विधायक ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है और स्वर्गीय जयनारायण पूनिया तथा उनके परिवार ने पहले से ही भाजपा का दामन थाम रखा है। 1.5 दर्जन के करीब पंचायतें जो शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र शादुलपुर तहसील क्षेत्र की हैं, लेकिन वे विधानसभा चुनावों के गत परिसीमन से तारानगर विधानसभा में जोड़ दी गई है। तो पूनिया खाप के 2 बड़े नेता स्वर्गीय जयनारायण पूनिया का परिवार और नंदलाल पूनिया स्वयं में उनका परिवार जब भाजपा के साथ आ गया है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को होगा। और ऐसा लगता है कि राजेंद्र राठौड़ जहां से भी चुनाव लड़ने जाते हैं उसका व्यापक स्तर पर ब्लूप्रिंट वो पहले से ही बनाते हैं और उसी कड़ी में ये 2 बड़े चेहरे
जो भाजपा के लिए अब तक फांस बने हुए थे, उनके भाजपा में आ जाने से राजेंद्र राठौड़ को अप्रत्याशित फायदा होना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखते हैं, राठौड़ को तो फायदा होगा और उधर शादुलपुर में पूर्व सांसद राम सिंह कछवा व वर्तमान सांसद राहुल कछवा को भी इनके आने से अप्रत्याशित लाभ होगा। लेकिन क्या नंदलाल पूनिया पूर्व विधायक व डॉक्टर CS वैद पूर्व विधायक को भी इन विधानसभा चुनावों में भाजपा कोई अप्रत्याशित लाभ दे सकती है? इस पर नजर रहेगी। कहते हैं डॉक्टर CS वैद को यह आश्वासन दिया गया है कि भाजपा की सरकार आने पर आपकी भाजपा में स्थिति सम्मानजनक होगी। उससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर CS वैद को विधानसभा चुनाव में मैदान में भाजपा उतारती है या नहीं उतारती, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है। पता नहीं भाजपा क्या करेगी। तो आम चर्चा में शादुलपुर से सभी लोग जो राजनीति के जानकार हैं मान के चलते हैं कि नंदलाल पूनिया या उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस बार शादुलपुर से भाजपा का उम्मीदवार हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो राजनीति के बियाबान में अशोक गहलोत की उपेक्षा के चलते निर्वासित जीवन जी रहे नंदलाल पूनिया का परिवार राजनीति में फिर प्रासंगिक बनकर उभरेगा।